लोकसभा चुनाव 2024 का पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। ऐसे में जो पार्टियां पहले चरण में पीछे रह गई हैं, वो दूसरे चरण में खुद को मजबूती से पेश करने की कोशिश में है। इस बीच यूपी बसपा सुप्रीमो ने बड़ा खेल कर दिया है। जातीय समीकरण को साधते हुए सपा, कांग्रेस और बीजेपी के वोटरों में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि बसपा सुप्रीमो ने गाजियाबाद के अपने चुनावी जनसभा में मंच से ठाकुर वोटरों को लुभाने की कोशिश की है, क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद से बीजेपी से ठाकुर समाज नाराज चल रहा है और इसका असर पहले चरण के मतदान के दौरान देखने को मिला है। अब मायावती ठाकुरों को लुभाने में लगी हैं। अब सवाल ये है कि क्या बसपा के साथ ठाकुर वोटर जाएंगे? कैसे जातीय समीकरण साध रही हैं मायावती के सोशल इंजीनियरिंग से किसे होगा नुकसान? तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब। ठाकुर बिगाड़ रहे हैं बीजेपी का खेल। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद से बीजेपी से ठाकुर समाज नाराज चल रहा है। इसका असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। ठाकुरों वोटरों की नाराजगी बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर भी है, क्योंकि पहले चरण में हुए 8 सीटों के मतदान में से बीजेपी ने सिर्फ एक मुरादाबाद सीट से ठाकुर प्रत्याशी मैदान में उतारा था। उनका भी चुनाव के अगले ही दिन निधन हो गया। माना जा रहा है कि पहले चरण में ठाकुरों की नाराजगी की वजह से बीजेपी का 10% वोटर भी इधर उधर हुआ होगा, तो बीजेपी का खेल बिगड़ सकता है। बीजेपी के लिए मुसीबत दूसरे चरण में कम होता नहीं दिख रहा है। मायावती बनी बीजेपी के लिए मुसीबत। 26 अप्रैल को पश्चिमी यूपी के 8 सीटों पर चुनाव होना है। इन सीटों पर बीजेपी ने कोई भी ठाकुर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इनमें 2 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 1 गुर्जर और 1 जाट है। बीजेपी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी ने बागपत में जाट उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। 26 अप्रैल को ही गाजियाबाद में भी वोटिंग है, जहां से पिछली बार राजपूत नेता जनरल बीके सिंह चुने गए थे, पर इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। बसपा सुप्रीमो ने ठाकुर वोटरों का फायदा उठाने के लिए गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से ठाकुर प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, जो कि बीजेपी और सपा का टेंशन बढ़ा रहा है। वेस्ट यूपी में कई सीटों पर मुस्लिम आबादी निर्णायक है। मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उनमें अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, रामपुर, आंवला और पीलीभीत है। इन सीटों पर सहारनपुर से माजिद अली, रामपुर से जीशान खान, संभल से सौलत अली, मुरादाबाद से इरफान सैफी, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, आंवला से आविद अली और पीलीभीत से अनीस अहमद खान को उम्मीदवार बनाया है। इनमें से 4 सीटों पर सपा कांग्रेस गठबंधन ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। ये सीटें सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद और अमरोहा हैं। इन सीटों पर मुस्लिम समुदाय की आबादी 35 से 40% तक है। निश्चित रूप से इन सीटों पर बसपा के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के मतों में सेंध लगाएंगे और यह इंडिया गठबंधन के लिए सियासी रूप से नुकसानदेह होगा और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होगा। इस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर सत्ता में आ चुकी है बसपा। बता दें कि अपनी इस जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बसपा ने साल 2007 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अपने दम पर सरकार बनाई थी। तब उसने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 206 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बसपा को इस सोशल इंजीनियरिंग का सहारा है। यदि ये सोशल इंजीनियरिंग फेल होती है तो बसपा खत्म भी हो सकती है। तो ये थी मायावती और बसपा की सोशल इंजीनियरिंग से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।